हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ज्योग्राफी का थर्ड लेसन, मोशंस ऑफ अर्थ। एक होती है रोटेशन जो वो अपने एक्सिस पे करता है गोल गोल घूमकर, और एक होती है रेवोल्यूशन जो वो सन के आसपास करता है। तो इन दो टाइप की रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या फर्क होता है हमारी जिंदगी के ऊपर, वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सन है वो राइज, RISE से खत्म होता है। राइज मतलब उगता है ईस्ट से, ये ध्यान रखना। राइज ई से खत्म होता है, RISE, तो वो ईस्ट से उगता है सुबह, और शाम में ढलता कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट में ढल जाता है। तो जब वो ऐसे उगता है और जाता जाता ऐसे ढल जाता है, हम लोगों को देखने पे ये लगता है कि अरे शायद सन ट्रेवल कर रहा है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे डांस करती करती, गोल गोल घूमती घूमती सन के आसपास चक्कर लगा रही है ऐसे। तो आपने, अगर एग्जाम्पल दूं, अगर ट्रेन में ट्रेवल किया तो आपको ये लग रहा होगा कि ट्रेन या बस अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो आपको दिख रहा होगा कि बाकी सारी चीजें, घर, पहाड़, पेड़, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज 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 पीछे को जा रहे हैं। हमें ये लगता है कि हम बैठे हुए हैं और बाकी सब चीजें तेज तेज पीछे को जा रही हैं, पर एक्चुअली है नहीं है ऐसा। हम इतनी तेज जा रहे होते हैं कि बाकी सारी चीजें जो है हमें ये दिखाई देती हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में पीछे को जा रही है। तो ये जो हैरान कर देने वाली बात है, इसने हैरान वो ऊपर जो स्पेस की स्टडी करने गए थे एस्ट्रोनॉमर्स, उन्हें भी कर दिया था कि ये क्या हो रहा है। तो फिर जो इंटेलिजेंट लोग थे, आप जैसे जैसे गैलीलियो हो गए, कोपरनिकस हो गए, उन्होंने कहा अरे भाई, अर्थ जो है वो बीच में और सन उसके आले द्वाले या उसके आसपास चक्कर नहीं लगा रहा। सन बीच में है और जो 8 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, धरती को मिला के, वो उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। काफी देर तक तो बहुत सारे लोग अपना सर खुजाते रहे इसके चक्कर में। अब हमने दो चीजें पढ़नी है, एक एक्सिस के ऊपर जो वो गोल गोल घूम रहा है, और एक होता है रेवोल्यूशन जो अर्थ तब करता है रिवॉल्व, ये वाला रिवॉल्व जब वो सन के आसपास चक्कर लगाता है, उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से, रोटेशन से। आपने अगर अर्थ का छोटा मॉडल देखा है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, टेढ़ा हुआ हुआ आपको मिलेगा मार्केट में, वो जब आप घुमा देते हो तो वो एक्चुअली अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूं। ये लीजिए अर्थ, ये अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, और इधर से मान लीजिए सन की किरणें पड़ रही हैं सीधी। तो ऐसे ही अपने एक्सिस पे 24 घंटे लेता है घूमने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए। और ये कौन सी डायरेक्शन में घूमता है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, बताऊं? WEV, हम। WE का मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक घूमता है, ऐसे ऐसे करके। इसे हम बोलते हैं अर्थ की रोटेशन, जिसको वो 24 घंटे लेता है। अब मान लीजिए ये सेंटर ऊपर का नॉर्थ पोल और ये नीचे है हमारे पास साउथ पोल। दोनों में से एक ऐसे करके लाइन बीच में इस डब्बी के घूम रही है, ठीक है, पॉन्ड्स की डब्बी के। तो ये इसको गोल गोल घुमा रही है। अब ये सीधा गोल गोल नहीं घूम रहा। अब आपको एक और बात बताती हूँ, ग्लोब अगर आप देखो वो ऐसे टेढ़ा हुआ होता है, तो अर्थ भी जिस ऑर्बिट पे, जिस रास्ते पे उसने सन के आसपास चक्कर लगाना है, उस रास्ते पे वो ऐसे टेढ़ा हुआ होता है। अर्थ की शेप ही ऐसी है, मतलब अर्थ का एंगल ही ऐसा है कि वो 66.5 डिग्री टेढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके बेचारा घूम रहा है। अब ये डब्बी याद रखना, टेढ़ी हुई है 66.5 डिग्री। तो अगर आप ग्लोब देखोगे तो जो ग्लोब है वो भी टेढ़ा है। तो अब नॉर्थ पोल यहां पे नहीं है, पोल जो है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में और साउथ पोल थोड़ा उधर को हो जाएगा, बिल्कुल बीच में आपको नहीं मिलेगा।
तो इससे हमारा एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्लियर हो गया कि अर्थ कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। और दूसरा क्वेश्चन कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, टेढ़ा हुआ है, वो है 66.5 डिग्री। अब हमें ऐसा लग रहा था कि जो सन है वो उग रहा है फिर वो छुप रहा है, वो ऐसा नहीं है। अब अर्थ जो है, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ ऐसे टेढ़ी होके घूम रही है, तो जब वो ये वाला हिस्सा अर्थ का, ये जो देश है, जब वो सन को फेस करते हैं, ये सन था, जब वो सन को फेस करते हैं तो उनके वहां पर दिन हो जाता है और अर्थ की, धरती की पिछली साइड रात होती है। और जब ये घूमते घूमते वेस्ट से ईस्ट, ये वाला हिस्सा पीछे वाला सन को फेस करता है, तो इस वाले पे दिन हो जाता है और पीछे वाले पे रात हो जाती है। अगर ये ऐसे ही रहे तो यहां पे तो हमेशा दिन ही रहेगा और पिछली साइड तो हमेशा रात ही रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि रोटेशन से हम लोगों को क्या फायदा है, तो आप बता देना, समझा भी देना कि उससे हम लोगों को ये फायदा है कि दिन और रात मिलते हैं। चलो और बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि दिन और रात मिलेंगे 12-12 घंटे एक साइड और दूसरी साइड को, इसी तरीके से दिन रात चलते हैं पूरी धरती पे। दूसरा, जब अर्थ ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो चक्कर लगाता लगाता, अभी देखो ये वाली साइड को ये स्टार दिखाई दे रहा है, जब ये वापस जाएगा तो अगली वाली साइड को कोई और स्टार दिखाई देगा। मतलब जैसे जैसे वो घूम रहा है गोल 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 और साथ ही साथ सन के आसपास भी घूम रहा है, तो उसकी रोटेशन की वजह से हम लोगों को सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है दिन और रात की वजह से, और साथ ही साथ सितारे भी तो दिखाई देते हैं अगर अर्थ घूम रही है। लेकिन अब ध्यान देना, ट्रेन में आप इस डायरेक्शन को जा रहे हो ऐसे करके, जो चीजें हैं वो आपको उल्टी साइड को जाती हुई दिखाई देंगी, इस साइड को आती हुई। सोचो, बस में, गाड़ी में जब आप जा रहे हो आपको अपनी दूसरी डायरेक्शन से आती हुई चीजें दिखाई देंगी। वैसे ही जब हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो बाकी सारी चीजें हमें ईस्ट टू वेस्ट हिलती हुई दिखाई देंगी कि अरे ये तो ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। लॉजिक समझ में आ गया। दूसरी चीज, जब मॉर्निंग यानी सुबह होती है या शाम होती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, मतलब कम होती है धूप या जो हमें गर्मी लगती है। तो कहने का मतलब जब अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, सिर्फ दोपहर का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सूरज की किरणें हम लोगों के ऊपर सीधा सर पे पड़ती है। 12 बजे बोलते हैं ना, अरे बाहर मत जाना, एकदम सर पे आपके सूरज पड़ेगा, तो वो 12 बजे आपके सीधा सर के ऊपर जो सूरज होता है, जिसकी वजह से आपकी परछाई भी लंबी नहीं बनती, छोटे एरिया में ही आपकी परछाई या शैडो बनती है। लेकिन सुबह और शाम के टाइम पे सूरज की किरणें सीधी नहीं आती, वो टेढ़ी होके आती है, जिसकी वजह से आपको लंबी परछाई बनती हुई दिखाई देगी अपनी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि सुबह और शाम हम लोगों की थोड़ी सी ठंडी होती है। अच्छा, अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है। ये हमारा इक्वेटर है, बीच में से जो लाइन पास कर रही है, यहां पर दिन और रात का जो टाइम है 24 घंटे में वो बराबर बटा हुआ है, मतलब दिन का टाइम और रात का टाइम बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ को जाएंगे, अगर आप भारत में ही रहते हैं, इंडिया में, तो आप देखेंगे सर्दियों और गर्मियों में हमारे जो दिन और रात का जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो चेंज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं बोलूं, गर्मियों में हमारा जो दिन है वो लंबा हो जाता है, रात जो है वो छोटी। अगर हम बात करें यही सर्दियों की, तो हमारी सर्दियों में रात लंबी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। फर्क पड़ता है क्योंकि हम इक्वेटर के ऊपर पड़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पिछली क्लास में पढ़ा था, वहां पर इंडिया पड़ता है 23.5 डिग्री पे। लेकिन अगर आप इक्वेटर की बात करो तो यहां पर दिन और रात का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो सेम होती है, बराबर होती है। अब हम करते हैं चौथा इफेक्ट, रोटेशन से क्या होता है। आपको पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज होता है वो जो ठंडी ठंडी हवा
पानी से या ओशन से लैंड की तरफ को आ रही है, अगर आप ओशन पे गए हो तो वहां पे आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी हवा आप महसूस कर सकते हो। तो वैसे ही ये जो ठंडी ठंडी हवा है, सी ब्रीज, सी से आने वाली ब्रीज हवा, वो हमारे तक सीधी नहीं पहुंचती। सोचो आप एक ऐसे कमरे में हो जो गोल गोल घूम रहा है, बहुत तेज तेज, हमें नहीं पता चल रहा लेकिन वो घूम रहा है, और आप ऊपर की तरफ को एक बॉल फेंकते हो, तो क्या होगा, बॉल सीधी ऊपर नहीं जाएगी, बॉल थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन ऐसे करके मुड़ जाएगी। अब वो कौन सी तरफ को मुड़ेगी? एक लॉ है जिसे हम कहते हैं फेरेल्स लॉ। क्योंकि धरती ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, हमें नहीं पता लग रहा कि वो घूम रही है, पर फिर भी घूम तो रही है ना, रोज घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो विंड ब्लो कर रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर के ऊपर, वो सीधी नहीं जाएगी, वो राइट साइड पे मुड़ जाती है जरा सा। और वैसे ही जो विंड साउथ में ब्लो कर रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो भी सीधी नहीं जाएगी, वो लेफ्ट को मुड़ जाती है। ऊपर के हिस्से में राइट को, नीचे के हिस्से में लेफ्ट को। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, गोल गोल घूम रही है। तो एक बार फिर से 4 इफेक्ट पढ़ लेते हैं रोटेशन के, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रोटेशन की वजह से दिन और रात मिलते हैं हम लोगों को। दूसरी बात, हमें ये देखने को मिलता है कि जो सन है, मून है, स्टार्स है, वो हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तीसरी चीज, जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ को जाते हैं तो दिन और रात का जो टाइम है उसमें फर्क पड़ जाता है, लेकिन इक्वेटर पे दिन और रात बराबर टाइम के होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि सुबह और शाम को कम गर्मी होती है, जो गर्मी हमें 12 बजे महसूस होती है, 12 नून पे। और चौथा पॉइंट ये, जिसे हम फेरेल्स लॉ बोलते हैं, कि इक्वेटर के ऊपर वाले हिस्से में जो विंड्स ब्लो कर रही हैं, वो सीधी नहीं जा रही क्योंकि अर्थ गोल गोल घूम रहा है, वो राइट साइड को मुड़ जाएंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी वो सीधी नीचे नहीं जाएंगी, वो कौन सी डायरेक्शन को मुड़ जाती हैं? लेफ्ट साइड। तो आज की क्लास में हमने रोटेशन क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अर्थ पे या हमारी जिंदगी पे, ये हमने समझ लिया। अब आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा अगर आपको ये समझना है कि रेवोल्यूशन क्या होता है अर्थ का और उसके हमारी जिंदगी पे क्या इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर हाँ, जाने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगी। पहला सवाल ये है कि अर्थ कितने डिग्री पे टिल्टेड है अपने ऑर्बिट पे? और दूसरी चीज, अगर अर्थ सन के आसपास घूम रहा है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं या रेवोल्यूशन? तो देखते हैं आप इसका आंसर दे सकते हैं या नहीं। बाय बाय।